नमस्कार, मैं हूँ योगिनी मोनिका। कृष्णम योगा असली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिगिनर्स के लिए कौन से योगाभ्यास करने चाहिए। अगर आज से योगाभ्यास शुरू करना चाहते हैं और आपके मन में हजारों सवाल है कि हमें कौन से योगासनों से शुरुआत करनी चाहिए, तो उन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस एपिसोड में मिल जाएंगे। अगर आप आज से योग की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आप योगासनों का अभ्यास शुरू करें। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप योगाभ्यास करना शुरू करें तो आपको कठिन आसनों से अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो हमारी बॉडी खुलती है, हमारी मसल्स में खिंचाव आता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें धीरे धीरे सरल आसनों से योगाभ्यास शुरू करना है। और किस तरह से योगाभ्यास हमें करना चाहिए वो हम आज जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के योगाभ्यास की। आपको क्या करना है, पहले सीधे बैठ जाना है, जिस भी आरामदायक पोजीशन में आप बैठ सके, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जैसे भी आप लगा कर बैठ सके, वैसे आपको सीधा बैठ जाना है। एक बात का ध्यान रखिए, कमर अपनी बिल्कुल सीधी रखिए, गर्दन अपनी सीधी रखिए, मन बिल्कुल शांत रखिए और धीरे से गहरा लंबा श्वास भरेंगे। इनहेल, स्लोली एक्सेल। पूरा ध्यान अपने ब्रीथ पे रखें। गहरा लंबा श्वास भरे, अपने बॉटम पार्ट से होते हुए अपने श्वास को ऊपर तक लेकर आए। इनहेल और धीरे से श्वास छोड़े, एक्सेल। आज का योगाभ्यास करने से पहले हम सबसे पहले करेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है, ध्यान मुद्रा बनाना है, अपने अंगूठे और फर्स्ट फिंगर को आपस में टच करना है और दोनों हाथों को घुटनों पे रख लेना है। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए ओम चैंटिंग करेंगे। अपनी आंखें खोल लीजिए, श्वास की गति को नॉर्मल रखिए। अब हम शुरू करेंगे आज का योगाभ्यास। योगाभ्यास करने के लिए सबसे पहले एकदम रिलैक्स करें, श्वास की गति नॉर्मल रखिए। अपने दोनों हाथों को साइड से धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठा लेंगे। इनहेल, पूरा लंबा गहरा लंबा श्वास भरा। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिला लेंगे। आपस में मिलाकर अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को क्रॉस कर लेंगे और अपनी हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ उल्टा कर देंगे। अब श्वास भरते हुए जितना हो सके अपने हाथों में ऊपर की ओर खिंचाव लाएंगे। अपने पूरे स्पाइन को, अपने मेरुदंड को जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचिए, पूरा खिंचाव लाइए और इसी अवस्था में 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास छोड़े और हाथों को नीचे लेके आ जाए। इसी क्रिया को एक बार फिर से दोहराएंगे। अपने दोनों हाथों को साइड में रखिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, फिंगर्स को आपस में क्रॉस कर लेंगे और हथेलियों को आसमान की तरफ उल्टा कर देंगे। जितना हो सके अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, अपने दोनों हाथों को कान के पास रखिए, कमर बिल्कुल सीधी, श्वास की गति नॉर्मल। 5 सेकेंड फिर से होल्ड करेंगे। 1 2 3
नीचे लेके आ जाएंगे। रिलैक्स। अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। अपने राइट हैंड को अपनी लेफ्ट नी पे रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ट्विस्ट कर देंगे। जितना हो सके अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, जितना हो सके अपने कंधों को पीछे लेके जाएंगे। इसी अवस्था में फिर से 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। अपने लंग्स को, अपने कंधों को जितना हो सके खोलने की कोशिश करें। 5 ब्रीथ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस से सामने आ जाना है। अब अपने लेफ्ट हैंड को अपनी राइट नी पे रखेंगे और ऐसे पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने कंधों को जितना हो सके खोलें। श्वास की गति नॉर्मल बनाए रखें। फिर से 5 ब्रीथ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरे और सामने आ जाइए। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स करेंगे। अब अपने राइट हैंड को अपनी साइड में मेट पे रख लेंगे और लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर उठा लेना है और राइट साइड अपनी एल्बो को थोड़ा सा बेंड करते हुए साइड बेंड करना है। एक्सेल। अपने राइट हैंड की एल्बो को हल्का सा बेंड कर लेंगे। लेफ्ट साइड जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे और फिर से 5 ब्रीथ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरे और ऊपर आ जाएंगे। इनहेल और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आना है। एक्सेल। यही क्रिया दूसरी तरफ भी दोहराएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को मेट पे टिका लीजिए। राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर उठा लेंगे। ध्यान रखें आपकी हथेली अंदर की तरफ रहे, हाथ बिल्कुल सीधा रहे, कान से चिपका हुआ। श्वास छोड़ें और लेफ्ट साइड झुक जाएंगे। एक्सेल। ऊपर की ओर देखिए। श्वास की गति नॉर्मल। 5 ब्रीथ फिर से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरे और ऊपर आ जाएंगे। इनहेल और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। एक्सेल। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम। अब दोनों हाथों को एक साथ फिर से ऊपर उठा लेना है। इनहेल श्वास भरते हुए और अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लेना है कुछ इस तरह से। गहरा लंबा श्वास भरा। इनहेल और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुक जाएंगे। एक्सेल। फिर से 5 ब्रीथ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरे और ऊपर आ जाइए। लेफ्ट साइड डाउन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए एक्सेल। होल्ड करेंगे फिर से। 1 2 3 4 5। इनहेल करें और ऊपर आ जाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। एक्सेल। रिलैक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास के लिए आपको पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाना है कुछ इस तरह से। दोनों पैरों को सामने फैलाएं और दंडासन पोजीशन में कुछ इस तरह से बैठ जाए। जब आप इस तरह से बैठे तो आपके पैर बिल्कुल सीधे रहे, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे और आराम से श्वास की गति नॉर्मल रखें। अब आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को बेंड करके अपनी राइट थाई पे कुछ इस तरह से रख लेना है और अपने लेफ्ट हैंड को अपनी लेफ्ट नी पे रखें और अपने पैर को कुछ इस तरह से अप डाउन करें। जिनको घुटनों में दर्द की समस्या हो वो थोड़ा आराम से करें और अपने पैर को पूरा नीचे टच करने की
कोशिश करें, 10 बार इसका अभ्यास करें। रिलैक्स। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। पैर को सीधा कर लें, दूसरे पैर को बेंड करें, अपने थाई पे रखें और एक हाथ को अपने घुटनों पे रखें और फिर इसको अप डाउन करें। थाई का वेट कम करने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। आज बिगनर्स के लिए हम कर रहे हैं कुछ बैठकर किए जाने वाले योगासनों का अभ्यास। जब भी योग की शुरुआत करें, सरल आसनों से ही इसका शुरुआत करनी चाहिए। रिलैक्स। पैर को वापस से सीधा कर लें, दोनों हाथों को साइड में टिका लें, अंगुली आगे की तरफ रखें, पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम हमारे लेग्स के मूवमेंट के लिए। एक्सरसाइज के लिए पैरों को सामने फैला लेना है और सीधा दंडासन पोजीशन में बैठ जाना है। अब अपने पैरों को जितना हो सके सामने की तरफ झुका देना है। श्वास की गति नॉर्मल रखें और 5 ब्रेथ इसी अवस्था में होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे से पैरों को वापस से नॉर्मल अवस्था में ले आना है। जिनको पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, नसों में, पैरों में सूनापन रहता है, उनके लिए ये सभी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट अभ्यास। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों से एक साथ गोल चक्र बनाना है। अपने टो से 2 10 टाइम करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। अपने दोनों नी को कुछ इस तरह से अप डाउन करके रिलैक्स करें। अब नेक्स्ट हम करेंगे हमारे पैरों की थोड़ा स्ट्रेचिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने राइट लेग को सामने सीधा रखना है और लेफ्ट लेग को कुछ इस तरह से बेंड कर लेना है। ध्यान रखिए राइट वाला लेग बिल्कुल सीधा रहे और लेफ्ट लेग बिल्कुल बेंड रहे। कमर बिल्कुल सीधी रहे। हाथों को साइड से श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठाना है। अपनी कमर को जितना हो सके ऊपर की ओर खींचना है। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे अपनी वेस्ट से होते हुए, ध्यान रखिए कुछ इस तरह से नहीं झुकना है, अपनी वेस्ट से होते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। फिर से देखिए, हाथों को साइड में रखिए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करें। जितना आपकी क्षमता है उसके अनुसार ही आगे झुके। अपने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ लीजिए। श्वास की गति नॉर्मल बनाए रखें। 5 ब्रेथ यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरें और ऊपर आ जाइए। इनहेल और श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे ले आए। ध्यान रखिए आज के जो योगाभ्यास है वो बिगनर्स के लिए है, इसलिए आपको एडवांस नहीं बताया जा रहा है। कुछ इस तरह से ही आपको योगाभ्यास करना है। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। लेफ्ट पैर को सीधा कर लेंगे और राइट पैर को बेंड कर लेना है। कमर बिल्कुल सीधी रखना है। श्वास भरते हुए साइड से हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। अपने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ लेना है। नज़र सामने रखना है। ब्रीदिंग यहाँ पे नॉर्मल रखना है। फिर से 5 ब्रेथ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4
वापस से हाथों को ऊपर लेकर आना है, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाना है, रिलैक्स। अपने पैर को सीधा कर लें और फिर से अपनी नी को अप डाउन करके कुछ इस तरह से रिलैक्स करें। अब यही क्रिया हम करेंगे दोनों पैरों से एक साथ। अपने दोनों पैरों को सामने रखना है, हाथों को फिर से साइड में रखना है, कमर हमें सीधी रखना है। ध्यान रखें, जब भी योगासनों का अभ्यास करें, आप जब भी सिटिंग पोस्चर में बैठे तो आपका स्पाइन, आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे। सीधा बैठे, दोनों पैरों को सामने सीधा रखें। श्वास की गति यहाँ नॉर्मल रखना है, दोनों हाथों को साइड में रखते हुए श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, दोनों हाथ कान से चिपके हुए, कमर बिल्कुल सीधी, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने रेस्ट से होते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। अपने पैरों को कुछ इस तरह से पकड़ ले, श्वास की गति नॉर्मल रखें, नजर सामने रखें, और फिर से 5 ब्रेथ होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। श्वास भरें और ऊपर आ जाएंगे, इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आना है। एक बार फिर से इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें, कोई भी योगासन, किसी भी आसना का आप अभ्यास करें, आराम से धीरे धीरे पेशेंस के साथ आपको अभ्यास करना है। किसी तरह की जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। आराम से, शालीनता से और धीरे धीरे अभ्यास करें। जितना धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। फिर से अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठा लेना है, हाथ बिल्कुल सीधे, कमर बिल्कुल सीधी, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। अपने पैरों को पकड़ लेना है, पैरों को कुछ इस तरह से पकड़े, आपकी अंगुलियां पीछे की तरफ रहे और आपका अंगूठा आगे की तरफ रहे। श्वास की गति नॉर्मल रखें, नजर सामने रखें। 5 ब्रेथ फिर से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। श्वास भरे और धीरे से ऊपर आ जाए, और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आए। इस आसन को करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी को कमर दर्द की समस्या है तो वो आगे ना झुके, और अगर आप झुक सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ही कमर दर्द है तो अपनी क्षमता अनुसार ही आप आगे झुकने का अभ्यास करें। जबरदस्ती से ज़्यादा आगे झुकने की कोशिश ना करें, और अगर आप बैक पेन आपको ज़्यादा है तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। अब हम करते हैं नेक्स्ट अभ्यास। कमर बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। अब हम करेंगे हमारी ग्रीवा, हमारी नेक के लिए एक्सरसाइज। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को पहले आगे की ओर झुका लेना है। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, पूरा गोल चक्र बनाना है, और श्वास भरते हुए आगे लेके आना है। वापस से श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए वापस से आगे। एक राउंड और करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे लेके जाए, श्वास भरते हुए आगे लेकर आए, फिर से श्वास छोड़ा, पीछे, श्वास भरा, आगे। एक राउंड फिर से करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे, रिलैक्स। अब अपनी क्षमता अनुसार गर्दन को पूरा नीचे की तरफ झुका लेना है, अपनी छाती से अपनी चेस्ट से लगा लीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे,
उठाते हुए नीचे की ओर झुका लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़े और नीचे झुकाए। श्वास भरे और वापस से ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ झुका दें। श्वास भरते हुए वापस से नॉर्मल अवस्था में आ जाए। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे, अपने हाथों को श्वास भरते हुए अपने कंधों पर ले आए। अपने अंगूठा या अपने पूरे फिंगर्स को अपने कंधों पे रख लें, कुछ इस तरह से। अब अपनी दोनों कोहनियों को सामने लाके हिला लें। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों कंधों को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही क्रिया हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और साइड से हाथ नीचे। रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए कंधों के बराबर उठा लेना है। अपने दोनों हाथों को एक साथ गोल घुमाना है, पर धीरे धीरे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा घुमाना है। 1 एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। दिन भर आप बहुत से कामों में बिजी रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक यही समय होता है जब आप खुद पर ध्यान लगा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा टाइम खुद के लिए। जब आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो पूरा ध्यान खुद पर लगाइए, अपने योगासनों पर ध्यान लगाइए और पूरी तरह से बहुत ही धीरे धीरे आराम से योगाभ्यास करें। बहुत ही आनंद भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ये सभी योगाभ्यास है बिगनर्स के लिए। इस तरह से आप योगाभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आपको सीधा बैठ जाना है और पूरी तरह से अपनी श्वास की गति पर ध्यान लगाना है। जब आप प्राणायाम करना, ध्यान करना शुरू करें तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी श्वास की गति पर ध्यान लगाना सीखें, अपनी श्वास की गति को महसूस करना सीखें। तो आज हम वही पहले अभ्यास करेंगे। इसके बाद में हमारे जो भी एपिसोड आएंगे, हम आगे धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किस तरह से हमें अपने श्वास की गति पर ध्यान लगाते हुए, श्वासों का जो आदान प्रदान होता है उन पर ध्यान लगाते हुए किस तरह से हमें ध्यान करना है, किस तरह से हमें प्राणायाम करना है, वो सभी हम आगे के एपिसोड्स में सीखेंगे। आज हमें 10 टाइम सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है कि किस तरह से हम अपनी श्वास की गति पर ध्यान लगाएं, किस तरह से अपने अंतर्मन पे ध्यान लगाएं। अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखें। ध्यान मुद्रा में अपना अंगूठा और फर्स्ट फिंगर को आपस में टच करके अपने घुटनों पे रख लीजिए। कमर बिल्कुल सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें। धीरे से गहरा लंबा सांस भरें। धीरे से गहरा लंबा सांस छोड़ें। अपनी श्वास की गति पर कुछ इस तरह से ध्यान लगाएं कि अपने बॉटम पार्ट से होते
ऊपर तक सिर के टो पार्ट तक आपको लेकर आना है और धीरे से टो पार्ट से होते हुए अपने बॉटम पार्ट तक श्वास को छोड़ना है। फिर से गहरा लंबा श्वास भरिए, अपने बॉटम पार्ट से होते हुए गहरा लंबा श्वास ऊपर की ओर उठाइए, अपने टो पार्ट तक लेकर आइए और धीरे से श्वास छोड़ दीजिए। फिर से अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास की गति पर। इनहेल, स्लोली एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, अपनी श्वास की गति के आने और जाने की क्रिया पे ध्यान लगाइए। फिर से गहरा लंबा श्वास। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कुछ इस तरह से अपनी श्वास की गति पे ध्यान लगाते हुए 10 बार आपको ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है। गहरा लंबा श्वास भरना है और गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। बड़े ही आराम से बहुत आनंद आएगा। अब हम आज एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है। जब हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो हमारा पेट ऑटोमेटिक ही अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ पुश होगा। ध्यान रखिए, इसमें आपको श्वास लेने की प्रक्रिया पे ध्यान नहीं देना है। इसमें श्वास लेने की प्रक्रिया नेचुरल होती है। आपको सिर्फ श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पे ध्यान देना है। किस तरह से देखेंगे, दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें, जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो बड़े ही आराम से आपको इसका अभ्यास करना है। जो आप ब्रीदिंग स्ट्रोक लगा रहे हैं वो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हो, किसी तरह का जोर से झटका आपको नहीं लगाना है। अगर आप जोर से झटका लगाकर श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब भी आप श्वास बाहर छोड़ें तो किसी भी तरह से आपकी गर्दन में, आपके कंधों में मूवमेंट ना हो। इस तरह से आपके कंधे ऊपर नीचे ना हो, आपकी गर्दन में मूवमेंट ना हो। सिर्फ ध्यान आपका श्वास की गति, श्वास को बाहर छोड़ने में लगाना है। आपका ध्यान पूरा अपने पेट पे लगाना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। श्वास लेने की प्रक्रिया पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान रखिए, सिर्फ श्वास छोड़ना है। फिर से अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद रखिए, पूरा ध्यान अपना नाभि पे लगा के रखिए और दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ श्वास को बाहर छोड़िए। चेहरे पर हल्की सी स्माइल बनाए रखिए। रिलैक्स। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, इनहेल, और गहरा लंबा श्वास छोड़ें, एक्सहेल, रिलैक्स। जब आप शुरुआत में योगा अभ्यास करना शुरू करें तो आप कम से कम 30 मिनट का ही योगा अभ्यास करें।
क्योंकि जब हम योगाभ्यास करना शुरू करते हैं तो हमारा शरीर खुलता है, हमारे शरीर की नसों में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से थोड़ा पेन भी होता है, पर धीरे धीरे अपने आप ही खत्म भी हो जाता है। तो ये इन बातों का हमें ध्यान रखना है। जब भी योगाभ्यास शुरू करें तो कुछ इस तरह से सरल योगाभ्यास से ही आप शुरुआत करें। ये प्रॉपर कंप्लीटली बिगिनर्स के लिए योगाभ्यास आज मैंने बताया है। इन्हीं योगाभ्यास का आप रोज अभ्यास कर सकते हैं शुरुआत में। नेक्स्ट एपिसोड में हम खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों का अभ्यास करेंगे। 30 मिनट इन योगासनों का अभ्यास करने के बाद आपको शवासन पोजीशन में 10 मिनट तक लेट जाना है, रिलैक्स रहना है। सीधा लेट जाएंगे आराम से। पैरों को सीधा कर ले, दोनों पैरों में थोड़ा दूरी बना के रखें और हाथों को आसमान की तरफ, हथेलियों को खुला कर दें। आंखें कोमलता से बंद रखें। चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें कोमलता से बंद, अपने ललाट को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अपने चेहरे पर, अपने ललाट पर किसी तरह का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं रहना चाहिए। एकदम शांत, रिलैक्स। 5 से 10 मिनट इसी अवस्था में रिलैक्स करें। थैंक्स फॉर join us. Stay connected with Krishnam Yoga Sthali. Thank you.